स्क्रीन शेयरिंग दिख रही है दादा? स्क्रीन शेयरिंग। ये सर शेयरिंग दिखाई दे रहा है, आप कंटिन्यू करते रहिए। जी फ्रेंड्स, इस मंच पे मैं आलोक दादा को नमन करता हूं और सभी उपस्थित भाई बंधु को मैं नमन करता हूं। और बहुत ही फास्ट और काफी टेक्निकल फंडामेंटल, अभी आप लोगों ने जो भी दिखाया वो टेक्निकल हुआ। जैसे एक डॉक्टर को फंडामेंटल पढ़ना भी होता है और टेक्निकल ऑपरेशन भी करनी होती है। तो आप लोगों ने अभी तक ऑपरेशन करके दिखाया है, और तो इसमें फंडामेंटल की भी जरूरत पड़ती है। तो मैं फंडामेंटल की ओर चलता हूं और मैं ये बताने का प्रयास करता हूं कि क्रिप्टो करेंसी जो 2009 से मार्केट में आई, उसमें दोनों चीज सामान्य थी, फंडामेंटल भी थी और टेक्निकल भी थी। तो टेक्निकल आप लोग बखूबी बेहतर ढंग से लोगों को दिखाया है। मैं समझता हूं कि जो मेरा ऑफिशियल चैनल है उससे कहीं ज्यादा ढंग से हमारे सरस्वती मैम और मन्ना साहब ने हमें बताया। और तो फंडामेंटल भी जरूरी है, फंडामेंटल भी चाहिए लोगों को। तो मैं ये आपको आज अपनी जो सेशन में बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी के वजूद, उसकी तमाम वो चीज अगर किसी टेक्नोलॉजी पे कायम है, उसका नाम है ब्लॉकचेन। अगर ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी नहीं होती तो क्रिप्टो करेंसी डिजाइन ही नहीं होती, बिटकॉइन बनती ही नहीं। मतलब ये जो चीज हम लोग दिखा रहे हैं वो बनता ही नहीं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विकास कैसे कैसे हुई और आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कितना आसान शब्दों में हम आप प्रमाणित कर रहे हैं, इसकी एक जर्नी बहुत ही कम शब्दों में मैं दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बिटकॉइन जो मार्केट में आई, वो हमारा बिटकॉइन के माध्यम से आई। तो ये ब्लॉकचेन होता क्या था, और एक नई और न्यू इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा मैं आप लोगों को। तो ये ब्लॉकचेन जो है, इसको ये जो डिजाइन की गई है, इसका नाम है ब्लॉकचेन ट्राइलेमा। जहां पे बिटकॉइन डिजाइन की गई थी, तो ब्लॉकचेन ट्राइलेमा। तो ब्लॉकचेन मीन्स सभी लोग जानते हैं, ट्राइलेमा शायद नहीं लोग जानते होंगे। तो ट्राइलेमा के मतलब होता है ट्राई मतलब थ्री, तीन, लेमा मतलब होता है पिलर। तीन महत्वपूर्ण पिलर पे ये ब्लॉकचेन डिजाइन की जाती है। कल भी की जाती थी, आज भी की जाती है, आने वाले दुनिया के अनंत समय तक भी इसी तीन फार्मूला पे ही डिजाइन की जाएगी। तो पहला जो फॉर्मूला है उसको हम बोलते हैं स्केलेबिलिटी। स्केबिलिटी, ये आप इस फिगर को देखते होंगे, स्केबिलिटी का ये सिंबल है। स्केबिलिटी का मतलब होता है फ्रेंड्स कि आप जो ब्लॉकचेन से ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी स्पीड कितनी है, उसकी गैस फी कितनी है, अब वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितना कर पाता है। इसका मतलब ये होता है ब्लॉकचेन के मतलब, आपने सुना होगा कि ब्लॉकचेन में टीपीएस कितना होती है, वो मैं आगे बात करूंगा। तो पहला होता है आपका ट्राइलेमा का मतलब एक्सेकेबिलिटी, उस ब्लॉकचेन में कितनी है। दूसरी होता है सिक्योर, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे सिक्योर, वो ब्लॉकचेन सिक्योर कितनी है, यानी आपकी सिक्योरिटी कितनी है उस ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो दूसरा पार्ट होता है इसका सिक्योर। और तीसरा पार्ट होती है डिसेंट्रलाइज, मतलब जो ब्लॉकचेन्स है वो पब्लिक की ब्लॉकचेन्स है या किसी सेंट्रल अथॉरिटी की इसमें अधिकार है। तो आप हम जानते ही है कि क्रिप्टो के मतलब होता है डिसेंट्रलाइज, यानी कि पब्लिक ब्लॉकचेन को ही रियल क्रिप्टो बोलते हैं। वैसे सेंट्रलाइज ब्लॉकचेन भी होती है, जो बैंकिंग सेक्टर चलती है, वो वो जान के आपका आश्चर्य होगा, वो भी ब्लॉकचेन पे ही चलती है, लेकिन वो सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है, इसलिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है। लेकिन क्रिप्टो का जो ब्लॉकचेन होती है वो डिसेंट्रलाइज होती है। तो तीन ये महत्वपूर्ण चीज पिलर ब्लॉकचेन में होती है, इसी को हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। लेकिन ये तीन पिलर होती है, ये पहले के ब्लॉकचेन में ये तीन पिलर जो है वो तीनों पिलर को 100% सही नहीं किया जा सकता था। उस सब्जेक्ट का नाम है कैप थ्योरम। कैप थ्योरम बोलते हैं, जैसे किसी चीज का थ्योरी, थ्योरम उस सबसे लिया गया थ्योरी, जैसे आइंस्टाइन की थ्योरी या मतलब डार्विन की थ्योरी। और एक यहाँ पर मैं एक दो शब्द का मैं यूज करना चाहूंगा जो काफी नयापन होगा, कि थ्योरी और रूल्स में मतलब अंतर होती है। ये कोई रूल्स नहीं है, थ्योरी है। रूल्स होता है कि किसी चीज के लिए हम नियम बना दिए, तो नियम बदलना इतना आसान नहीं होती, लेकिन थ्योरी को बदला जा सकता है। आपने सुना होगा कि डार्विन का जो थ्योरी थी
उस पर बदलाव हुई है, नई चीज का इन्वेंशन हुई है। आपने सुना होगा जो आइंस्टीन की थ्योरी थी उसमें बदलाव हुई है और नई चीज का इन्वेंशन हुई है। तो यह कैप थ्योरम ये बताती है कि एक्स मतलब जो है हमारा ट्रांजैक्शन, जिसको हम मतलब स्केलेबिलिटी बोलते हैं, सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइज, ये तीन शब्द है, इसको कैप थ्योरम बोलते हैं। और इसमें से जो पहले का जो ब्लॉकचेन थी वो केवल दो चीज को ही 100% दे सकता था, एक चीज वो 100% नहीं दे सकता था। तो बिटकॉइन ने क्या दिया, ये जानने की बात है। काफी पावरफुल ज्ञान मैं आपको बता रहा हूँ और अलग ढंग का चीज है कि मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि उन्होंने बिटकॉइन ने दो महत्वपूर्ण चीजों पर ज्यादा जोर दिया। वो दिया डिसेंट्रलाइज, नीचे में आप देख रहे हैं डिसेंट्रलाइज, यानी पब्लिक की ये प्रॉपर्टी है और पब्लिक एक दूसरे को आदान प्रदान कर सकता है। सेंट्रलाइज अथॉरिटी को उन्होंने बैन कर रखा। और दूसरा उन्होंने दिया सिक्योरिटी, यानी कि आपका जो फंड्स है वो 100% सिक्योर है और वो फंड्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। वो ब्लॉकचेन में वो दो चीज को 100% उन्होंने बनाया। इसीलिए बिटकॉइन को हैक करना इतना आसान नहीं है और डिसेंट्रलाइज है, इसकी प्रमाणिकता हो गई। लेकिन उन्होंने एक चीज पे नहीं कर पाया काम, क्योंकि यह कैप थ्योरम का मतलब होता ही है कि दो चीज को ही आप अप्रूवल दे सकते हैं। वो था एक्सकेलेबिलिटी, इस पर वो काम नहीं कर सका। क्यों नहीं काम कर सका, इसका एग्जाम्पल मैं अभी तुरंत आपके सामने प्रेजेंट रखता हूँ। वो क्यों इस चीज पे नहीं दे सका अपनी वो थ्योरी को। अब आइए फ्रेंड्स, मैं कुछ स्क्रीनशॉट लिया हूँ। बिटकॉइन एक्सेसिबिलिटी पे काम इसलिए नहीं कर सका कि पर टीपीएस मतलब ट्रांजैक्शन पर सेकेंड, बिटकॉइन में जो अभी तक जो ट्रांजैक्शन होती थी या आज भी हो रहा, वो पर सेकेंड 7 ट्रांजैक्शन, ओनली 7 ट्रांजैक्शन। आप देख सकते हैं 7 ट्रांजैक्शन ही इसकी पर सेकेंड आप मतलब कर पाएंगे, यानी कि वो काफी स्लो मोशन थी। और बिटकॉइन में जो ब्लॉक सॉल्व होती है वो 6 ब्लॉक सॉल्व होती है। एक ब्लॉक सॉल्व करने के लिए 10 मिनट की समय लगती है, यानी कि आपका 1 घंटा आप किसी को बिटकॉइन ट्रांजेक्शन किए तो 1 घंटा वेट करना होगा कम से कम, मिनिमम मैक्सिमम तो 3 से 4 घंटा भी लग जाती थी। हमने खुद ही करके देखा था पहले के समय में। तो ये उन्होंने क्या किया था कि 3 से 4 घंटा या 1 घंटा कम से कम में आपका बिटकॉइन आपके पास आती थी। मान लीजिए कहीं आपका फास्ट ट्रांजेक्शन करनी है, कोई बहुत इमरजेंसी है आपके पास, तो आप चाहकर भी नहीं कर पाते थे क्योंकि इसमें एक्सेसिबिलिटी की कमी थी। तो ये एक प्रॉब्लम बिटकॉइन में थी और क्रिप्टो करेंसी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। उसी प्रकार अगर हम इथेरियम का एग्जाम्पल ले, जो बाद की करेंसी आई इथेरियम, इसमें भी आपको 15 से 30 टीपीएस का ही कैपेसिटी थी और यहाँ भी आपको इथेरियम ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन फी भी ज्यादा लगती थी और वहां भी ट्रांजेक्शन काफी स्लो था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इथेरियम ने 0.20 लॉन्च किया था। अभी आपको 6-7-8 महीना पहले आपको पता होगा कि इथेरियम 2.0 आया, यानी कि प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर शिफ्ट हुई है। फिर भी आज भी उसकी ट्रांजेक्शन स्पीड बहुत ही कम है और 1000 टीपीएस के बराबर है। आज भी इथेरियम में ट्रांजेक्शन फी ज्यादा लगती है और आज भी इथेरियम काफी स्लो है। लेकिन ये दो मेन करेंसी थी और ये क्रिप्टो करेंसी अगर वजूद से हट जाती तो शायद क्रिप्टो करेंसी का वजूद वो नहीं होता जो आज हम लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में प्रमोशन कर रहे हैं। तो ये थी हमारी पुरानी थेरेपी जिसको आप देख सकते हैं। और आगे हम चलते हैं कैप थ्योरम के बाद। ये आप देख रहे हैं बिटकॉइन, ये चार्ट क्लियर कर रही है कि बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर रही थी, यानी कि डिसेंट्रलाइज थी। और ये सिंबल डिसेंट्रलाइज की ओर इशारा करती है। ये आप जो देख रहे हैं वो माइनिंग को इशारा करती है, सिक्योरिटी को इशारा करती है। और ये आपका स्केलेबिलिटी है जो इसको आप रेड कलर में देख रहे हैं, यानी कि उसमें ट्रांजेक्शन स्पीड नहीं थी। जब तक ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती तब तक क्रिप्टो करेंसी को जितना आज हम आप जान रहे हैं उतना नहीं जानते। और यहीं पे जन्म लिया लेयर। अब आइए संजय पावर जहां खड़ा है उस ओर हम आ गए हैं। यहीं पे जन्म हुआ लेयर ब्लॉकचेन की। तो उस प्रॉब्लम को जब तक सॉल्व नहीं होती तब तक क्रिप्टो करेंसी वजूद में नहीं आती। आज हम क्रिप्टो करेंसी का माला नहीं जपते। तो वहीं पे जन्म लेती है लेयर की। मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बड़े बड़े बिरला आए, डॉक्टर आशिक सिंह जैसे लोग आए, महान महान लोग आए तो उस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व किया। आजकल लोग अपनी व्यापार को फैलाने के लिए दूसरे के व्यापार को खत्म करना चाहता है, लेकिन
यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी वो नहीं थी। बिटकॉइन को खत्म करके कोई भी व्यक्ति अपनी कॉइन को नहीं बेच सकता था। तो पहले उनकी पहली प्राथमिकता थी कि बिटकॉइन को सही चीज एक्सेसिबिलिटी दिया जाए, मतलब उनकी ट्रांजेक्शन को सही किया जाए, इथेरियम की ट्रांजेक्शन को सही किया जाए, तब जाके हम अपनी कॉइन को लॉन्च करेंगे। पहले अगले को प्रोग्रेस किया जाए। ये थी लेयर की जन्म हुई। यहीं पे आप देखेंगे कि अभी तक आप लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 आपने देखा है, लेकिन शुरुआती दौर में लेयर 0 भी आई थी। वो लेयर 0 के मतलब होता है कि वैसे ब्लॉकचेन को वो जो छूट गई है उसमें उसको प्रोवाइड करना, उस टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करना, उसको लेयर 0 बोलते हैं। तो लेयर 1 अगर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लेयर 1 पे सेंजे पावर है, लेयर 1 पे काफी क्रिप्टो करेंसी है, लेयर 1 पर ही हमारा बिटकॉइन है, लेयर 1 पर ही बीएनबी है, लेयर 1 पर ही सोल है, लेयर 1 पर ही इथेरियम है। तो लेयर 1 से हमारी ब्लॉकचेन हुई है। लेकिन कल की अपेक्षा आज लेयर 1 की स्पीड काफी ज्यादा है। एक्सेसिबिलिटी को उन्होंने ऐड कर दिया। काफी मेहनत करने के बाद लोगों ने इस पर रिसर्च किया और तीनों चीज आज परिपूर्ण है। उसके बाद जन्म हुई लेयर 2 की, कि लेयर 1 में जो प्रॉब्लम रह गई है उसको सॉल्व करने के लिए लेयर 2 आया। लेयर 3 अभी मार्केट में ज्यादा नहीं आई है, तो मैं लेयर 2 तक ही बात करेंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि इथेरियम में जो प्रॉब्लम्स है, उसकी जो स्पीड कम थी, उसमें गैस फीस ज्यादा थी, उसी पे काम किया हमारा पॉलीगॉन नेटवर्क, जिसको हम लोग मैटिक के नाम पे जानते हैं। वो कोई ब्लॉकचेन्स नहीं है, लेकिन स्कैल्पलिकेज की प्रॉब्लम, ट्रांजैक्शन स्पीड की प्रॉब्लम, गैस फीस के प्रॉब्लम को, इथेरियम को प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। इसीलिए आज पॉलीगॉन मैटिक पूरे विश्व में जानी जाती है, जबकि कंप्लीट ब्लॉकचेन नहीं है, एक पार्ट है ब्लॉकचेन का, एक प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया। तो किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करके उस करेंसी को स्टेबल करना भी बहुत बड़ी बात होती है। ये था लेयर 2 का प्रोजेक्ट है जो अभी तक मार्केट में देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि जो ट्रांजैक्शन आपने इथेरियम में देखा, जो ट्रांजैक्शन आपने आपने मैटिक जो ट्रांजैक्शन आपने बिटकॉइन में देखा, क्या वो ट्रांजैक्शन स्पीड में एक्सेसिबिलिटी हमारे सेंजे पावर में है या नहीं है? व्हाइट पेपर शायद ही आप लोग ने ढंग से देखे होंगे, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है देखिए। लेकिन सवाल यहाँ पर है, जब तक क्रिप्टो करेंसी के टर्म को नहीं समझेंगे, व्हाइट पेपर को समझना नामुमकिन है। क्योंकि व्हाइट पेपर को आप हिंदी में रूपांतरण भी कर देंगे ना, तो रियल में सही वक्त सही चीज नहीं आएगी, क्योंकि इसका जो भी टेक्निकल चीज है वो अलग ढंग की होती है, तो स्टडी की जरूरत है। आप देख सकते हैं टीपीएस, ट्रांजैक्शन पर सेकेंड, हमारे पास जो ब्लॉकचेन है संजय पावर के पास, वो 20,000 स्पीड के साथ चलती है। और हमने क्या कहा, लेयर 1 की ब्लॉकचेन इथेरियम के पास भी है, बिटकॉइन के पास है, लेकिन उसकी कैपेसिटी केवल पर सेकेंड 7 है। बिटकॉइन की, इथेरियम की कैपेसिटी पर सेकेंड 15 से 20 है ओनली, जिसके ट्रांजेक्शन में फीस भी ज्यादा लगती है, साथ ही साथ आपको टाइम टेकिंग भी ज्यादा होती है। यहाँ पे लेयर 1 से हमारा संजय पावर का ब्लॉकचेन है, और जान के आश्चर्य होगी कि टीपीएस 20,000 मिनिमम है। आप ध्यान रखिएगा, मिनिमम है, मैक्सिमम ये 60 से 70,000 की स्पीड भी पकड़ लेती है अगर ट्रैफिक कम हो तो पहला ऐसा हमारे पास ब्लॉकचेन है जो आपको तीनों चीज प्रोवाइड करती है। वो है सिक्योरिटी देती है, आपके डिसेंट्रलाइज व्यवस्था को प्रमोट करती है, साथ ही साथ एक्सेसिबिलिटी, जिसकी कमी अभी तक के ब्लॉकचेन में थी, वो आपको संजय पावर ब्लॉकचेन पूरा करती है। इसकी पारमिता मैंने आपको दिखाया, और ये व्हाइट पेपर में काफी कुछ है। अगर कोई भी टेक्निकल क्रिप्टो का ज्ञाता आपके साथ है, उस व्हाइट पेपर से एक एक वर्ड लिख लीजिएगा, पूरी दुनिया का ब्लॉकचेन ही समझ जाइएगा। यानी किसी के व्हाइट पेपर में इतनी पावर होती है कि क्रिप्टो को आप पूरी शिद्दत से समझ सकते हैं। अब सवाल है कि क्या बिटकॉइन के प्रॉब्लम को कौन सॉल्व किया? हमने आपको बताया कि ईथर के प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, मैटिक जैसे, आर्बिट्रम जैसे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट आए कि लेयर 2 को उन्होंने प्रमोट किया और लेयर 2 से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन सवाल है, क्या बिटकॉइन की प्रॉब्लम सॉल्व हुई? यस, 2015 तक बिटकॉइन की प्रॉब्लम थी। बिटकॉइन को प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले यही दो व्यक्ति, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये निस्वार्थ उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था अपनी करोड़ों रुपया लगाकर। और ये व्यक्ति कोई कॉइन लॉन्च नहीं की थी, आज तक मार्केट में व्यक्ति को कोई नहीं जानता है। तो बिटकॉइन आज हम आप देख रहे हैं
वो किसी व्यक्ति की देन है। जैसे गॉड किसी व्यक्ति को सपोर्ट करता है, ये लोग दोनों गॉड का अवतार है। नाम आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे आपके आगे होगा। तो बिटकॉइन की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। आज ही क्रिप्टो करेंसी को हम लोग जान रहे हैं, चाहे वो संजय पावर है या दुनिया का कोई भी पावर हो। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, आज तक दुनिया में इन सब चीजों को लोग नहीं जानते। ये थे हमारी ब्लॉकचेन्स और ये थी हमारी टेक्नोलॉजी। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। देखिए, एक एग्जाम्पल दिखाया गया, एक राजू पिंकी को क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन कर रहा, उसके बदला में जो भी चीज उनको चाहिए आसानी से उसे मिल रही है। तो ये थी छोटी सी मेरी स्पीच, और हम चाहेंगे कि शायद आपको अच्छा लगा होगा। मैं इसी के साथ आलोकदा अपनी वाणी को खत्म करते हैं। धन्यवाद।